फ्रेंड्स, आज हम लोग 2023 नवंबर का पूरे महीने का करंट अफेयर्स को विस्तार पूर्वक से देखेंगे। 1 नवंबर से 30 नवंबर तक का पूरे करंट अफेयर्स को हम लोग विस्तार पूर्वक देखेंगे। और अगर आप चैनल में नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें एंड शेयर करें। और इसके पिछले वीडियो अक्टूबर का मैंने डाल दिया हूँ, अक्टूबर का भी आप लोग देख सकते हैं मेरे प्ले लिस्ट में जाके। तो स्टार्ट करते हैं। 1 नवंबर 2023 को वनडे क्रिकेट में सबसे तेज़ 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं तो शाहीन अफरीदी बने हैं। 1 नवंबर को क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल यानी बेसबॉल शब्द किस डिक्शनरी में जोड़ा गया तो कोलिंस डिक्शनरी में जोड़ा गया। किसे अंडर 10 वर्ग में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो बिहान तल्या विकास को। देश के वर्कफोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने में कितना प्रतिशत हुई तो 37%। 1 नवंबर को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया तो कर्नाटक ने। आगे देखेंगे। 1 नवंबर को यूनेस्को द्वारा किस शहर को देश का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की गई है तो कोझिकोड केरल के कोझिकोड। किस स्टेडियम में महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया तो वानखेड़े स्टेडियम में किया गया, मुंबई में। ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार से किसे मिला है तो नंदिनी दास को। 2 नवंबर को किस देश के क्रिकेटर डेविड विली ने विश्व कप के बाद संन्यास की घोषणा की है तो इंग्लैंड के क्रिकेटर है डेविड विली। 2 नवंबर को कहाँ के राजभवन में सिंहासन कक्ष का नाम बदल कर सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष किया गया है तो कोलकाता में। आगे देखेंगे। 2 नवंबर को किस राज्य में भारत का पहला लेवेंडर फॉर्म बनाया गया है तो जम्मू कश्मीर। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने कौन सा पदक जीता है तो स्वर्ण पदक जीता है। फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा सऊदी अरब। किस देश की सेना द्वारा मिन्यूट-मैन थर्ड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया तो अमेरिका की सेना के द्वारा। 3 नवंबर को किसे प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के लिए चुना गया तो टी पद्मनाभन को। 3 नवंबर को वनडे विश्व कप में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं तो मोहम्मद शमी। किसे सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया तो राजेंद्र मेनन को। 3 नवंबर को जारी हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में कौन शीर्ष पर रहा यानी ऊपरी पायदान पर रहा तो शिव नाडर। 4 नवंबर को प्रोजेक्ट कुशा किसने शुरू किया तो DRDO ने। किस राज्य में डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू की गई तो कर्नाटक में। किस यूरोपीय देश में 2024 में अपनी गोल्डन वीज़ा पहल को बंद करने की घोषणा की है तो नीदरलैंड ने। 4 नवंबर को किस राज्य में पेरुनल उत्सव मनाया गया तो केरल में। 5 नवंबर को किस शहर को नेशनल स्मार्ट कॉन्क्लेव 2023 में सर्वश्रेष्ठ सिटी में प्रथम स्थान प्राप्त हुई तो इंदौर, मध्य प्रदेश के इंदौर को। 5 नवंबर को अपने सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है तो भूटान। किस राज्य में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा तो उत्तर प्रदेश में। 6 नवंबर को किसने महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल जीता है तो भारत ने। 6 नवंबर 2023 को A1 किस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 है तो कोलिंस डिक्शनरी। 6 नवंबर को किसने साओ पाउलो ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है तो मैक्स वर्स्टैपन। 6 नवंबर को टाइम आउट नियम के तहत आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने तो एंजेलो मैथ्यूज बने हैं। 6 नवंबर को आगे देखेंगे। 6 नवंबर को भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो हीरालाल सामरिया को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा तो बांग्लादेश। हाल ही में कहाँ गेको की नई प्रजाति खोजी गई तो पश्चिमी घाट में। भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया तो नई दिल्ली। 7 नवंबर को
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता? तो पंजाब टीम ने। 7 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सोर्स गठबंधन का 95वां सदस्य कौन बना है? तो चिली ने बना है। 7 नवंबर को किस आईआईटी ने तंजानिया के जांजीबार में पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया है? तो आईआईटी मद्रास ने। ब्राज़ील ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टप्पन। कौन सी राज्य सरकार गाय जनगणना कराएगी? तो उत्तर प्रदेश। 7 नवंबर को किस देश ने अपने पूरे क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त कर दिया है? तो श्रीलंका ने। दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख कौन बन गई है? तो शेख हसीना। 7 नवंबर को किसे ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ? तो केरल को। 7 नवंबर 2023 को कौन सा देश संयुक्त राज्य अमेरिका के सिएटल में नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा? तो भारत। नेक्स्ट देखेंगे 7 नवंबर 2023 को आईआईटी द्वारा एटमैन नामक उत्कृष्ट केंद्र का स्थापना की गई? तो आईआईटी कानपुर। 8 नवंबर को G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो जापान में हुई। 8 नवंबर को किसे भारत का नया महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है? तो हितेश कुमार को। 8 नवंबर को किस खिलाड़ी को लॉन टेनिस में पेरिस मास्टर्स का खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच। 8 नवंबर को 6.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन बना है? तो मुंद्रा पोर्ट जो गुजरात में है। नेक्स्ट देखेंगे 8 नवंबर को कौन सी राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया? तो तमिलनाडु सरकार ने। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 8 नवंबर को किस देश के कुलुचकाया सोप्का ज्वालामुखी विस्फोट हुआ? तो रूस के। 8 नवंबर को वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं? तो ग्लेन मैक्सवेल बने हैं। किस देश की महिला क्रिकेटर मैग लेनिंग ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया। 9 नवंबर को जारी QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा शीर्ष पर रहा? तो पेकिंग यूनिवर्सिटी चीन का। 9 नवंबर को किस राज्य में अपना 23वां स्थापना दिवस मनाया? तो उत्तराखंड। आगे देखेंगे ICC ODI रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज बने हैं? तो शुभमन गिल। 9 नवंबर को किस राज्य के रंगिया और मारियानी रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला? तो असम के। 10 नवंबर को किसे CFDA फैशन अवार्ड में फैशन आइकॉन पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो सेरेना विलियम्स को। 10 नवंबर को किसे प्रतिष्ठित चैंपियंस और चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर सोमदत्त सिंह को। 10 नवंबर को किसे सुप्रीम कोर्ट ने मिट्टी कैफ़े का उद्घाटन किया? तो DY चंद्रचूड़ जो 50 नंबर के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस। 10 नवंबर को कहाँ ITBP का 62वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो देहरादून में। 10 नवंबर के सूचना अनुसार 2024 में घूमने के लिए सबसे बढ़िया गंतव्य स्थल कौन सा बना? तो सिक्किम। 10 नवंबर को किसे अक्टूबर 2023 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो रचिंद्र रवीन और तथा हेले मैथ्यूज को। 11 नवंबर को सरकार ने दिव्यांग कर्जदारों के लिए ब्याज दर कितने % छूट का ऐलान किया? तो 1%। किसने राजा भालिंदर ट्रॉफी जीता है? तो महाराष्ट्र ने। 11 नवंबर को किस देश को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है? तो जापान। किस देश के क्रिकेटर सुनील नरेन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो वेस्टइंडीज के क्रिकेटर। 12 नवंबर को किस देश की रक्षा कंपनी साब SAAB साब 100% FDI पाने वाले पहली विदेशी कंपनी बन गई है? तो स्वीडन। किस राज्य में पहला रेल कोच रेस्टोरेंट खोला गया? तो गुजरात में। 13 नवंबर को किस देश की वायुसेना के B-21 रेडर ने अपनी पहली उड़ान भरी है? तो अमेरिका के। गाजा के संघर्ष के बीच इजरायल ने किस देश को वायु रक्षा प्रणाली बेची है? तो फिनलैंड को। 2023 को समान नागरिकता यानी समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? भारत का उत्तराखंड। 13 नवंबर को संपन्न राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट की ट्रॉफी किसे प्रदान हुई है? तो श्री हरि नटराज को प्रदान हुई है।
13 नवंबर को INS सुमेधा ने किस देश की सद्भावना यात्रा की है? तो नामीबिया की। अयोध्या दीपोत्सव में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने लाख से अधिक दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? तो 22 लाख। 14 नवंबर को किस देश में बिली जीन किंग कप का खिताब जीता है? तो किस देश ने? कनाडा। एबंडेंस इन मिलेट्स गीत को ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। इसके लेखक कौन है? फाल्गुनी शाह। किस पूर्व क्रिकेटर की बायोपिक 800 रिलीज हुई है? मुथैया मुरलीधर की। चौदह नवंबर को 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत कहाँ हुई? तो नई दिल्ली में। 10वीं एशियन रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित होगी? तो जकार्ता में। 15 नवंबर को भारत किस देश से इग्ला S-20 एयरक्राफ्ट मिसाइलें खरीद रहा है? तो रूस से। 15 नवंबर को माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई ड्राइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो शीतल महाजन। किस राज्य सरकार द्वारा आयन मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है? तो केरल। 15 नवंबर को संपन्न एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा? तो दक्षिण कोरिया। 15 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? झारखंड का। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई। 15 नवंबर को एपेक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो अमेरिका में। ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है 2023 में? तो डायना एडुल्जी। 15 नवंबर को नंबर 1 ODI गेंदबाज कौन बने हैं? तो केशव महाराज। इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए भारत और किस देश ने समझौता किया? तो अमेरिका। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2023 शुरू हुआ? तो श्रीलंका के बीच। किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है? तो चीन ने। 16 नवंबर को किसे पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड मिला है? तो सलमान रश्दी को। भारतीय सेना और BRO ने कहाँ बेली ब्रिज पूरा किया? तो सिक्किम में। 16 नवंबर को वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने। विराट कोहली 50 शतक, जो सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 17 नवंबर को पादप स्वास्थ्य प्रबंधन 2023 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो हैदराबाद में। महाराष्ट्र सरकार किसे लता मंगेशकर पुरस्कार देगी? तो सुरेश वाडकर को। 17 नवंबर के सूचनानुसार किस देश के राष्ट्रपति के शपथ समारोह में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो मालदीव। 17 नवंबर को किस राज्य के 15 से अधिक उत्पादकों को GI टैग प्राप्त हुआ? तो उत्तराखंड को। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। 17 नवंबर को किसे पाकिस्तान T20 टीम का कप्तान नियुक्त किया गया? तो शाहीन शाह को। 18 नवंबर 2023 को जारी वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो USA। भारत का स्थान की बात करो तो 3rd यानी तीसरा स्थान रहा। 18 नवंबर को किसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी का अवार्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया? तो हेलुसिनेट को। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादन देश कौन बना? तो भारत। भारतीय नौसेना ने चौथा पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान लॉन्च किया, उसका नाम है अमिनी। 18 नवंबर को किस भारतीय एथलीट को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया? तो नीरज चोपड़ा को। 19 नवंबर को किसे 2023 केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार से बीना अग्रवाल तथा डेविड बार्किंग को। 19 नवंबर को किस राज्य में अस्पतालों में ड्यूटी घंटों के दौरान ड्रेस कोड अनिवार्य कर दिया? त्रिपुरा सरकार ने। किस राज्य में अंतर्देशीय मछली पालन यानी मैदानी क्षेत्र में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय मछली पालन में। 19 नवंबर को मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो सेनिन्स प्लासियोस, जो निकारागुआ का है। 19 नवंबर को किसे ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया मिला है? तो रयान रेनॉल्ड्स को।
नेक्स्ट देखेंगे 2024 में भारत में घूमने के लिए सर्वोत्तम स्थान घोषित किया गया कोची। आईसीसी विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो विराट कोहली ने। 20 नवंबर को किस देश के सबसे बड़े धार्मिक बौद्ध संगठन सोका गक्कोई के पूर्व प्रमुख देसाकू इकेडा का निधन हुआ? तो जापान के। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में कौन शीर्ष पर रहा? तो बेंगलुरु। किस राज्य सरकार ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया? तो उत्तर प्रदेश। 20 नवंबर को IFFI 2023 में सर्वश्रेष्ठ वेब श्रृंखला प्राप्त पुरस्कार के प्रमुख के रूप में किसे चुना गया? तो राजकुमार हिरानी को। 20 नवंबर को किस राज्य के केसी बकथॉर्न फल को जीआई टैग मिला? तो लद्दाख के। किसे OpenAI का नया अंतरिम CEO बनाया गया? तो मीरा मुराती को। 36वां अखिल भारतीय संथाली लेखक महोत्सव कहाँ होगा? तो बारीपदा में। 20 नवंबर को जेवियर मायली को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? तो अर्जेंटीना का। 21 नवंबर को ATP फाइनल्स में किसे रिकॉर्ड 7वां खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविक जीता है। 21 नवंबर को इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो वीर दास बने हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 21 नवंबर को किसने लॉस वेगास ग्रांड प्रिक्स 2023 जीता है? तो मैक्स वर्स्टपन। 21 नवंबर को किस राज्य सरकार ने हलाल ब्रांडेड खाद्य पदार्थ पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो उत्तर प्रदेश ने। 21 नवंबर को चीन में हमारे आर्थिक गलियारे को कहाँ तक बढ़ाने की घोषणा की है? तो श्रीलंका तक। 21 नवंबर को भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए किसे 54वें IFFI में सम्मानित किया गया? तो माधुरी दीक्षित को। 21 नवंबर को भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार उमरोई में शुरू हुआ? अमेरिका। 21 नवंबर को वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो अहमदाबाद। 21 नवंबर को इंडिया पोस्ट ने बेहतर सेवाओं के लिए किसके साथ समझौता किया? तो ब्लू डॉर्ट के साथ। किसने साहित्य का JCB पुरस्कार 2023 जीता है? तो पेरुमल मुरुगन, जो उपन्यास उसका है फायरबर्ड। किसे भारत के सबसे इनोवेटिव टाइल ब्रांड के रूप में सम्मानित किया गया? तो क्यूटोन टाइल्स को सम्मानित किया। 21 नवंबर को किसे डॉक्टर प्रीतम सिंह ट्रांसफॉर्मेशन लीडर अवार्ड मिला है? तो किसे C राजकुमार को मिला है। 21 नवंबर को देश का पहला मेड इन इंडिया A1 सुपर क्लाउड लॉन्च किया गया। उसका नाम है निव क्लाउड NEVCLOUD क्लाउड, निव क्लाउड। 21 नवंबर को ल्यूक फ्रीडेंड को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया? तो लग्जमबर्ग का। 22 नवंबर को किसे 26वां विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीता है? तो पंकज आडवाणी। बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? बंगाल के सौरभ गांगुली बने हैं। 22 नवंबर सूचनानुसार वित्त 2024 की पहली छमाही में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई? तो 24% की गिरावट हुई। नेक्स्ट देखेंगे 22 नवंबर को पंजाबी साहित्य के लिए धान पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन बनी? तो दीप्ति बबूता बनी है। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया? तो UAE। 22 नवंबर को जम्मू कश्मीर के किस जिले के केसर को GI टैग मिला है? तो किश्तवाड़ जिला। जम्मू कश्मीर के केसर उत्पादन में जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिला काफ़ी फेमस है। किसे नाबार्ड उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? नाबार्ड के उप प्रबंधन निदेशक अजय सूद को। 22 नवंबर को घोल फिश को किस राज्य का स्टेट फिश घोषित किया गया? तो गुजरात का। 22 नवंबर को सूचना अनुसार अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तो दक्षिण अफ्रीका। 22 नवंबर 2023 को महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने सेफ सिटी परियोजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 23 नवंबर को सूचना अनुसार चक्रवात माइकोंग बंगाल की खाड़ी से टकराकर इसका नाम किस देश ने रखा है? तो म्यांमार ने। 23 नवंबर को सूचना अनुसार खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। 23 नवंबर को आई रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में तीसरी सबसे बड़ी अवैध अप्रवासी आबादी किस देश की है? तो भारत की सबसे अधिक अमेरिका में है। जल संरक्षण जागरूकता के लिए किस राज्य ने वाटर स्मार्ट किड अभियान शुरू की है? तो
मेघालय। 23 नवंबर को किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने सतलज नदी में एक दुर्लभ धातु की खोज की? तो आईआईटी रोपर। संयुक्त सेना अभ्यास ऑस्ट्रो-हिंड 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित किया गया। 23 नवंबर को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा 8वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो नई दिल्ली में। 23 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरू कहाँ की है? तो उड़ीसा राज्य में। 23 नवंबर को सशस्त्र ट्रांसफ्यूजन केंद्र की कमान संभालने वाली पहली महिला बनी है? तो कर्नल सुनीता। यूएन लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। भारत ने किस देश के साथ ई वीज़ा सेवाएं फिर से शुरू कर दी है? तो कनाडा के साथ। 23 नवंबर को भारतीय मिशन द्वारा आसियान भारत बाजरा महोत्सव की मेजबानी कहाँ की गई? तो जकार्ता। 24 नवंबर की सूचना अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा एक्सप्रेसवे पहला सोलर एक्सप्रेसवे बना है? तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। 24 नवंबर को किसे नेशनल मेटालॉजिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को। 24 नवंबर को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो गुवाहाटी, असम के गुवाहाटी में। पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने थे? डॉक्टर एस.एम. सैफुद्दीन बने हैं। हम लोग 24 नवंबर को किस राज्य के पर्यटन मिशन को UNWTO से वैश्विक मान्यता मिली? तो केरल को। 24 नवंबर को नम्मा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु में किया गया। 24 नवंबर को कहाँ वैश्विक व्यावसायिक लेखाकार सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? तो गांधीनगर। 24 नवंबर को किस देश ने नई दिल्ली में अपना दूतावास बंद करने की घोषणा की? तो अफगानिस्तान देश ने। 24 नवंबर को दूसरा CII इंडिया नॉर्डिक बिजनेस कॉन्क्लेव 2023 कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 24 नवंबर को दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो तेलंगाना में। 24 नवंबर को राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी है? तो अनाहत सिंह। संयुक्त सेना अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो उत्तराखंड में। 24 नवंबर को किसने स्टार्स एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता? तो इशफाक सिंह। किस देश ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया? तो पाकिस्तान ब्रिक्स में मेंबर के लिए। नेक्स्ट देखेंगे 24 नवंबर को अल्टीमेट खो खो लीग का दूसरा सीजन कहाँ आयोजित हुआ? तो भुवनेश्वर, उड़ीसा के भुवनेश्वर। 25 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 25 नवंबर को किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष लॉन्च किया है? तो बिहार। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस रेलवे स्टेशन को IGBC में प्लेटिनम प्रमाण मिला है? तो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को। भारत और ब्रिटेन ने कहाँ रक्षा पारदर्शी समूह की बैठक की आयोजित की है? तो नई दिल्ली में। 25 नवंबर को रॉबर्ट सेटकिंटॉन्ग्स को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो मोजाम्बिक के। 25 नवंबर को कहाँ विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो शिमला में। सूचना अनुसार कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता करेगा? तो भारत। 25 नवंबर को किस राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर हॉट कुक्ड मील योजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश। फिक्की ने किसे अपना निर्वाचित अध्यक्ष नामित किया? तो अनीस शाह को। मीराबाई जन्मोत्सव पर कितने रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया? 25 नवंबर को मीराबाई जन्मोत्सव पर कितने रुपये का सिक्का का जारी किया गया? तो 525 रुपये का। 25 नवंबर को किसे ISB रिसर्च कैटलिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो क्रिस गोपाल कृष्णन को। 25 नवंबर को किस देश के क्रिकेटर इमाम वसीम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो पाकिस्तान। 25 नवंबर को ईश्वर शर्मा ने यूरोपियन योग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण। 26 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में। किस राज्य को काजू के लिए GI टैग मिला? तो गोवा राज्य को। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग
26 नवंबर को ASITIS न्यूट्रिशन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो रविंद्र जडेजा को। 26 नवंबर को किस शहर में खादी कारीगर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो वाराणसी में किया गया। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 26 नवंबर को आई रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 6 दशकों में आधे से अधिक ग्लेशियर को खो दिए हैं? तो पेरू। 26 नवंबर को कौन सा देश सोशल मीडिया के लिए सख्त आयु सत्यापन योजना बना रहा है? तो भारत। 26 नवंबर को आयुर्वेदिक चिकित्सकों द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई? तो अग्नि पहल। भारतीय तटरक्षक बल ने किस राज्य में 9वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रक्रिया अभ्यास आयोजित किया? तो गुजरात। 26 नवंबर को भारत और किस देश ने नई दिल्ली में रक्षा परामर्शी समूह की बैठक आयोजित की है? तो ब्रिटेन ने। 26 नवंबर को नीदरलैंड में संपन्न संसदीय चुनाव में किसने जीत दर्ज की है? तो गेट वाइल्डर्स ने। 26 नवंबर को IISR ने अधिक उपज वाली काली मिर्च की किस्म विकसित की है? तो उसका नाम क्या है? तो चंद्रा। किस मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम के तीसरे चरण की शुरुआत की है? तो जनजातीय मंत्रालय ने। 26 नवंबर को अनीस भानवाला ने ISSFWC में पुरुषों की रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य। 27 नवंबर को डेविस कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इटली। उप विजेता की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया। 27 नवंबर को खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर किस नाम से लॉन्च किया गया? तो उज्ज्वला। उज्ज्वला एक गौरैया है, चिड़िया है। भारत भाषा विज्ञान विषय में गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया? तो रेखा सिंह को। 27 नवंबर को सूचना अनुसार अंडर-19 एशिया कप के लिए भारतीय टीम के कप्तान कौन होंगे? तो उदय सहारन होंगे। 28 नवंबर को किस देश ने प्रयोगशाला में उत्पादित मांस पर बैन लगा दिया? तो इटली देश ने। 28 नवंबर को गोवा में संपन्न 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो हॉलीवुड आइकन जिसको माइकल डगलस को सम्मानित किया गया। ISSF विश्व कप फाइनल में 25 मीटर रैपिड फायर में पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानबाज कौन बने? तो अनीस भानवाला। 29 नवंबर को किस देश ने थाईलैंड और श्रीलंका के बाद भारतीय नागरिकों को 30 दिन का वीज़ा फ्री वीज़ा देने की घोषणा की? तो मलेशिया। टोटल फ्री वीज़ा देने वाले कंट्री की बात करें तो 21 हो गया है भारत को फ्री देने वाला। वीज़ा में स्ट्रॉन्ग में सिंगापुर है और भारत के स्थान 80वां है। 29 नवंबर को राष्ट्रीय मेटलर्जिस्ट पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो इस्पात मंत्रालय को प्रदान किया गया। 29 नवंबर 2023 की सूचना अनुसार भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश के दमोह में किया जाएगा। 29 नवंबर को बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आयरिश लेखक पॉल लिंच को। उपन्यास उसका तो पैगंबर सॉन्ग्स के लिए दिया गया। आयुष्मान भारत और स्वास्थ्य केंद्रों को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से जाना जाएगा। इस तरह से जितने भी अक्टूबर 1 नवंबर से 29 नवंबर तक के टोटल क्वेश्चन को मैंने कवर किया पूरे नवंबर माह की, और आप इसको अच्छे पूर्वक से देख लेंगे। अगर चैनल में नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।